चलिए बच्चे देखिए, आज कल हम आपका ठोस प्रावस्था का एक टॉपिक एक्सप्लेन किए थे कि ठोस क्या होते हैं, ठोस का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस, और फिर उसके बाद हम समदैशिकता, विषमदैशिकता और अंत में हम बताए थे भी क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण जो कि 4 प्रकार के थे। आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस, उसको जालक ठोस भी कहते हैं, तीसरा धात्विक ठोस और चौथा आणविक ठोस। ठीक है। देन उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है ग्रेफाइट और हीरे में अंतर। बहुत सारे बोर्ड एग्जामों में आपका ये क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी क्वेश्चन रहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये जाने कि हीरा क्या होता है, हीरा या ग्रेफाइट क्या होता है। बहुत सारे कार्बन परमाणु जब आपस में जुड़ जाएंगे तो उनके आपस में जुड़ने से जो बनने वाला क्या है, स्पीसीज है, वो है ग्रेफाइट। ऐसे ही बहुत सारे कार्बन परमाणु के जुड़ने से ही क्या भी बनने वाला है, आपका हीरा भी बनने वाला है। तो कुछ तो अंतर होगा दोनों में कि कैसे कार्बन जुड़े होंगे आपस में, उसके आधार पर तय होगा कि कब ग्रेफाइट बनेगा, कब आपका हीरा बनेगा, या हीरा या ग्रेफाइट कहलाएगा, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है। इन्हीं को आप क्या कहते हैं, अपर रूप कहते हैं। ये क्या हुए, दोनों कार्बन के अपर रूप हुए। ठीक है ना। एक और अपर रूप होता है बकमिंस्टर फुलरीन C60 जिसको आप कहते हैं, वो भी अपर रूप होता है। लेकिन मुख्यतः आपका पेपर में आपका इन दोनों में अंतर आता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये दोनों क्या है, बहुत सारे कार्बन परमाणु, कार्बन क्या है, एक अधातु है, अधातु परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो बनने वाला क्रिस्टलीय ठोस क्या कहलाते हैं, कहा था कल हमने, सहसंयोजी ठोस। ठीक है। तो बहुत सारे कार्बन मतलब अधातु परमाणु जुड़ रहे हैं तो ग्रेफाइट भी बनता है, उन्हीं के जुड़ने से क्या भी बनता है, आपका हीरा भी बनता है। इसका मतलब हीरा और ग्रेफाइट दोनों सहसंयोजी ठोसों के उदाहरण है। तो कैसे बनते हैं पहले इसको हम डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद इन दोनों में अंतर आपको स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम आते हैं, देखिए इसमें आते हैं, देखिए कार्बन का बाह्य कोशीय विन्यास परमाणु क्रमांक 6 होता है ना, तो 6C है, तो 2s2 2p2 पूरा विन्यास होता है, 1s2 2s2 2p2 होता है वैसे। ठीक है। लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन का कोष कितना है, 2 है। छठा लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस कोष में जा रहा है वो संख्या होती है, ये वो कोष हुआ। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में, तो दूसरा कोष ये भी है, तो ये पूरा वायु कोशीय विन्यास हुआ। 1s2 है तो उसमें तो आगे से 1 लगा हुआ है ना, तो उसको हम वायु कोशीय नहीं मानेंगे, वो अंदर का विन्यास हुआ। रसायन विज्ञान ज्यादातर वायु कोशीय विन्यास पर ही निर्भर करता है। तो ये कार्बन का वायु कोशीय विन्यास, इसी विन्यास को मैंने ऐसे लिखा, ऊर्जा के क्रम में लिख दिया। देखिए 2s2, इसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2s से थोड़ा सा ज्यादा, ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम ऊपर को, 2s से ज्यादा ऊर्जा 2p की होती है, तो px py pz, उसमें से 2p में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक p खाली है। इसको धरातल अवस्था कहते हैं या ग्राउंड स्टेट कह सकते हैं इसको आप। ठीक है ना, ग्राउंड स्टेट या धरातल अवस्था या सामान्य अवस्था कार्बन की जो होती है आपकी। ठीक है। फिर एक इलेक्ट्रॉन का आपने यहां से यहां उत्तेजन कराया, तो आपका p में 3 हो गया, एक एक 3 हो गया, एक s में बच गया। ठीक है ना, 2s2 2p, सॉरी 2s1 2p3 हो गया। इसको एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर रहा है ना, या उत्तेजित करा रहा है, इसलिए उत्तेजित अवस्था या एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। ठीक है। अब यहां पर से देखिए एक्साइटेड स्टेट पर कार्बन क्या, एक s और 2p कक्षक आपस में, यदि आपस में क्या करें, मिक्स करें, इन तीनों को आपस में मिक्स करा दें तो 3 नए कक्षक बनेंगे भैया, जिनकी ऊर्जा क्या होगी आपकी एक समान। सब कुछ इनमें क्या होगा, ऊर्जा का भी पुनर्वितरण होगा, s और p क्या है, उनके जो गुण है उनका भी पुनर्वितरण होगा, तो आपका 3 नए कक्षक बन गए। इनका नाम कहा हमने 3sp2 संकरित कक्षक हुए। ठीक है ना। और एक बच जाएगा आपका ऊपर, ये हुआ असंकरित कक्षक हुआ भैया pz। ठीक है ना। और ये है संकरित अवस्था। ठीक है। या इसी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, हाइब्रिड स्टेट कहते हैं इसको। ठीक है ना। तो ये हो गया संकरित अवस्था किसकी, कार्बन की, जब sp2 संकरण करा रहा है तब। ठीक हो गया। अब आते हैं जब sp3 संकरण करता है कार्बन, तो उसमें क्या होगा, एक s 3p, नाम से पता चल रहा है, एक s 3p को आपस में मिक्स किया आपने, तो 4 को मिक्स कराओगे तो 4 एक समान ऊर्जा स्तर पे 4 नए कक्षक बन गए। ठीक है। चारों को मिक्स करेंगे तो इनकी ऊर्जा भी मिक्स होगी, उनके गुण भी आपस में मिक्स हो जाएंगे, तो 4 संकलित कक्षक बन गए। जैसे ये मैंने ऊपर में लिखा भी है, देखिए प्रत्येक में आपका s करेक्टर 25% होगा, 75, क्योंकि एक s था हमारे पास, एक s था मतलब 100% s करेक्टर था, प्योर था। ठीक है।
तो वो कितने में बटना है? 4 में। एक खुद हो गया 3, ये 4 में, तो प्रत्येक में 25 25 25 25 जाएगा। ऐसे 75% पी करेक्टर इसमें होगा, 75 इसमें, 75 इसमें, 75 इसमें, ठीक है। सब में आपका 25 और 75% का रेशियो होगा। इसे सब में क्या है, सबको sp3 संकरित कक्षक कहेंगे। कोई s नहीं कहलाता, कोई p नहीं कहलाता, ठीक है। एक समान होगी सब 4 संकरित कक्षक। असंकरित नहीं होगा इस केस में, क्योंकि सभी के सभी मिक्स कर गए आपस में, ठीक है ना इतना तक। अब बात आता है, देखिए, तो ये कहता है जो ग्रेफाइट होता है उसमें sp2 संकरित कार्बन परमाणु, मतलब कार्बन परमाणु इस अवस्था में होंगे, ठीक है। वो ऐसे कार्बन परमाणु आपस में जुड़ते हैं, तब जाकर के आपका क्या बनता है, ग्रेफाइट बनता है, ठीक है। तो कैसे, जरा ध्यान देना है। ये देखिए, ये कार्बन है, तो ये कार्बन है, इसके पास इसका कौन सा संकरण है, हमने ग्रेफाइट बनाने वाला कार्बन कौन सा है, sp2 संकरित है। तो sp2 संकरित है, तो कितने संकरित कक्षक उसके पास, 3। ये एक रूल होता है, 11th में आप कहीं पढ़े होंगे, संकरित कक्षक सिग्मा बंधों का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे कितने संकरित कक्षक है कार्बन के पास, 3। तो 3 संकरित कक्षक समतल त्रिकोणीय अवस्था में, sp2 संकरण में ज्यामिति क्या होती है, समतल त्रिकोणीय, तो समतल त्रिकोणीय अवस्था में 3 बंधों का निर्माण करेंगे। ये जैसे कार्बन का एक संकरित कक्षक होगा ना, संकरित का बड़ा लोग एक छोटा लोग होता है, एक इलेक्ट्रॉन है, यहां से कोई आएगा तो उसके साथ आपका एक बंध बना देगा। दूसरा संकरित कक्षक इधर को होगा, 120 के एंगल पे होता है ना sp2 संकरित कक्षक, ठीक है ना, वो आपका इधर को ऐसे एक बंध बना देगा किसी के साथ। तीसरा संकरित कक्षक ये होगा, संकरित का सबका छोटा लोग भी होता है, तो तीसरा संकरित कक्षक भी आपका क्या करेगा, सामने से कोई आएगा तो उसके साथ एक सिग्मा बंध। तो 3 सिग्मा बंध किस अवस्था में बन रहे हैं, समतल त्रिकोणीय, एक ही तल में है, त्रिकोणीय अवस्था में बनते हैं। तो आपका क्या है, यहाँ पे जो आपका ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट के अंदर देखिए, तो मैंने कहा ग्रेफाइट के अंदर सारे sp2 संकरित कार्बन होंगे, तो सारे sp2 संकरित कार्बन होंगे, तो वो 3-3 सिग्मा बंध बनाएंगे समतल त्रिकोणीय अवस्था में। मैंने बता दिया कि ये आपका 3 संकरित कक्षक 120 के एंगल पे होते हैं, तो उनके द्वारा बनाए गए बंध भी 120 के एंगल पे होंगे, ठीक है ना। तो ऐसी ये हो गया, हर कार्बन sp2 है तो सब समतल त्रिकोणीय अवस्था में होंगे। तो ये ऐसे बनता है, ये आपका क्या, ग्रेफाइट का निर्माण होता है ऐसे, ठीक है ना। ये दिख रहा होगा आपको, बहुत आसान सा है, कोई कंफ्यूजन की कंडीशन नहीं रखना है। ये हो गया, ऐसी ये कार्बन आपस में जुड़ते जाएंगे, और ये जो संरचनाएं बन रही है कैसी बन रही है, षटकोणीय संरचनाएं बनती जाएंगी, लेकिन हर कार्बन पे 3-3 बंध दिखेंगे, त्रिकोणीय अवस्था में दिखेंगे आपको, ठीक है। ये ग्रेफाइट है आपका, ठीक है ना। तो ग्रेफाइट ऐसा क्यों होता है, मैंने बताया ना, ग्रेफाइट में हर कार्बन sp2 संकरित है, और sp2 संकरित होगा तो उसके बाद 3 संकरित कक्षक होंगे, वो दिख रहे हैं, और 3 क्या है, 120 के एंगल पे होता है, तो उनके द्वारा 3 बंध जो बनाए जाएंगे वो भी 120 के एंगल पे ही बनाए जाएंगे, ठीक है। तो हर कार्बन 3-3 बंध बनाएगा 120 के एंगल पे आपका, ठीक है। और हर कार्बन के पास एक एक अभी असंकरित कक्षक बचा है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, एक इसके पास भी बचा है, क्योंकि सिग्मा बंध केवल कौन बनाते हैं, संकरित कक्षक बनाते हैं। तो ये हमारे पास असंकरित कक्षक के एक एक इलेक्ट्रॉन हर कार्बन के पास बचा हुआ भी आपका, ठीक है ना। अब बात आते हैं ग्रेफाइट, ये हीरे में। तो हीरे के अंदर हर कार्बन का संकरण कैसा होता है, आपका sp3 होता है, ठीक है। sp3 में संरचना कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है। चतुष्फलकीय मतलब ऐसी होती है ना, इस प्रकार की संरचना होती है, ठीक है। तो आपका हर कार्बन, जैसे ये कार्बन है, चतुष्फलकीय, क्यों, क्योंकि इसके 4 संकरित कक्षक 109.5 डिग्री के एंगल पे होते हैं, ठीक है ना। अब ये आपको कम दिख रहा है, ये पीछे को होता है एक्चुअली, ये 1 2 3 और एक पीछे को होता है, तो आपको तब ये कम लग रहा है। एक्चुअली ये भी सारे एंगल कितना हो, 109 के होंगे, एक sp3, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चारों ने 4 दिख क्या है, ये तुम्हारा चतुष्फलकीय अवस्था में 4 बंध बनाए। ऐसी बगल वाला कार्बन होगा, ऐसे दिखा दूंगा, डॉट दिखा दिया, ये हो गया, ये उल्टा चतुष्फलकीय दिखा दिया मैंने, 3 यहाँ को दिखा दिया, एक नीचे को, यहाँ 3 नीचे को, एक ऊपर को था, ठीक है ना। फिर ऐसे ये देखे, ये हो गए 3 नीचे को, एक ऊपर को, ठीक हो गया ना। फिर यहां से अगला कार्बन यहाँ पे दिखा दो, चलो ये 3 नीचे एक ऊपर था, तो यहाँ 3 ऊपर को, एक नीचे को दिखा दो, ये हो गया। और फिर ये हो गया 3 नीचे, इस टाइप का हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही ये हो गया, हर कार्बन दिख रहा है, देखो चतुष्फलकी दिख रहा होगा, यहाँ पे सुल्टा चतुष्फलकी लग रहा है, सुल्टा मतलब ऐसा,
तीन नीचे एक ऊपर को, ये हुआ ना उल्टा, ये उल्टा है, तीन ऊपर को और एक नीचे को, यहाँ तीन नीचे को एक ऊपर को, यहाँ तीन ऊपर को एक नीचे को, यहाँ तीन नीचे को एक ऊपर को, यहाँ तीन ऊपर को एक नीचे को। ठीक है, तो इस प्रकार की कुछ, ये तो मैं छोटी सी संरचना बना रहा हूँ, ये इस प्रकार की संरचना जहां दिखेगी तो वो क्या हुआ आपका हीरा, और इस प्रकार की संरचना जहां दिखेगी वहां ग्रेफाइट कहलाएगा। ठीक है, अब एक चीज सुनिए भैया, हीरे में चार संकरित कक्षक थे, चार के चार संकरित कक्षकों ने चार चार सिग्मा बंध बनाएगा, ये डॉट जितने वो कार्बन है, तो हर कार्बन कितने कितने बंध बना रहे हैं, बाहर को जो दिखा रहे हैं और भी कार्बन होंगे ना बाहर को, फिर बनाते जाएंगे इसको, बड़ी संरचना बन जाएगी। तो आपका हर कार्बन चार चार सिग्मा बंध बना रहा है, तो इसमें किसी भी कार्बन के पास कोई भी आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन अभी नहीं बचा हुआ है। ठीक है, लेकिन ग्रेफाइट में हर कार्बन के पास तीन संकरित ने तीन तीन बंध बनाए, तो हर कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ, जो मैंने दिखा दिया डॉट के रूप में आपको दिखाएगा ना, तो ये हो गया। तो आपका क्या होगा, जो हीरा है वो वैद्युत धारा का कुचालक होगा। ये क्यों कुचालक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ किसी भी कार्बन के पास कोई भी आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। वैद्युत चालकता किससे होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति करने से होती है ना, तो जहां पे स्पीसीज के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो गति करते हैं, उनकी गति करने से चालकता होती है, तो इसमें कोई भी वैद्युत चालकता नहीं पाई जाती है। लेकिन इसके अंदर वैद्युत चालकता पाई जाती है, ये सुचालक कहलाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ हर कार्बन के पास एक एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसलिए आपका क्या होगा भैया, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये वैद्युत धारा का संचालन करने के लिए क्या होंगे, उत्तरदायी रहेंगे, इसलिए ये अच्छा चालक होता है और ये कुचालक होता है। ठीक है, तो आपको दो अंतर तो समझ में आ गए। पहला, ग्रेफाइट के अंदर प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, और हीरे के अंदर प्रत्येक कार्बन sp3 संकरित अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, पहला अंतर आ गया। दूसरा, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन के पास एक एक मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ग्रेफाइट वैद्युत धारा का सुचालक माना जाता है। ठीक है, और ग्रेफ क्या है, हीरे में किसी भी कार्बन के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ये वैद्युत धारा का क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है, तीसरा, संरचना के आधार पर अंतर दे दो कि आपका प्रत्येक कार्बन के सापेक्ष यहाँ पे कैसी है, समतल त्रिकोणीय संरचना है। ठीक है, हर कार्बन के सापेक्ष क्या है, समतल त्रिकोणीय संरचना, और ओवरऑल में आपके षटकोणीय संरचना बनती है इसके अंदर। ठीक हो गया इतना तक, ओवरऑल में क्या बन रहा है, षटकोण बन रहे हैं, षटकोणीय, और प्रत्येक कार्बन के सापेक्ष क्या लेंगे, समतल त्रिकोणीय संरचना। ठीक है, लेकिन हीरे में प्रत्येक कार्बन के सापेक्ष आपका क्या होता है, चतुष्फलकीय संरचना बनती है, कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक कार्बन के सापेक्ष चतुष्फलकीय संरचना, और ओवरऑल में आपका ये क्या होता है, आपका जटिल संरचना होती है, इसका कोई एग्जैक्ट स्वरूप नहीं रहता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ जाएगी। चौथा अंतर आप कह सकते हैं, ग्रेफाइट, चलिए हीरा जो होता है वो बहुत ज्यादा कठोर होता है। ठीक है, और ग्रेफाइट तुलनात्मक रूप से मुलायम होते हैं, होने को तो ठोस ये भी है, ठोस वो भी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कठोर, और उसकी तुलना में ये क्या होता है, मुलायम होता है। ठीक है, हीरे का घनत्व तो बहुत ज्यादा उच्च होता है, तुलनात्मक रूप से इसका घनत्व क्या होता है, ग्रेफाइट का निम्न होता है। हीरे का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, ठोसों का गलनांक देंगे। ठीक है, तो इसका उच्च गलनांक होता है, तो इसका गलनांक तुलनात्मक रूप से क्या होता है, निम्न। हर चीज इसका बड़ा है, देखो याद करने के लिए तरीका, संकरण भी इसका बड़ा है, sp3 है, और इसका क्या है, sp2 है। ठीक हो गया, अधिक कठोर है, ये मुलायम है, ठीक है, या कठोरता कम है, जो भी कहते हैं, और उच्च गलनांक है, निम्न गलनांक है, उच्च घनत्व है, निम्न घनत्व है। ठीक है, इतनी बार है ना, केवल एक अंतर और जो मैंने बोला कि आपका ये क्या है, कुचालक होता है और ये सुचालक होता है। ठीक है, और एक और अंतर जो आप दे सकते हैं, प्रत्येक कार्बन के सापेक्ष चतुष्फलकीय संरचना, ओवरऑल में संकीर्ण संरचना होती है, जटिल संरचना होती है। यहाँ प्रत्येक कार्बन के सापेक्ष कैसी होती है, समतल त्रिकोणीय, और ओवरऑल में आपका षटकोणीय संरचना इसके अंदर प्रतीत होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रेफाइट और हीरे में अंतर। कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपके बोर्ड एग्जामों में भी कई बार आपका आया हुआ क्वेश्चन होगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसको इतना आज कर लेंगे। ठीक है, अब अगला जो हमारा इसके आगे टॉपिक होगा वो आपका क्या होगा, डायग्राम बेस्ड टॉपिक होंगे, उनको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे हम, तो आप समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा टॉपिक। लेकिन टॉपिक जितने भी हम बता रहे हैं, ये एक एक करके पूरा टॉपिक देखें, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग टॉपिकों को देखते ही नहीं है, तो आप कोशिश करें कि पूरा उसको पढ़ें, उसके बाद थोड़ा सा आपके बुक है तो उसका भी सहारा ले सकते हैं, तो आपको और अच्छा क्या है, कुछ और चीजें भी सीखने को मिलेंगी। लेकिन वीडियोस जितना बताते हैं उतना पूरा देखने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।